रेणु जी, जगदीश जी आ रहा हूँ। रेणु जी फर्स्ट यू मैम। सुधांशु जी आपके जवाब के लिए आ रहा हूँ। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि ये जो एक्रिमोनी हमने हाउस में देखी, जो बिटरनेस था, ये फॉल आउट था जो एक बहुत बिटर इलेक्शन कैंपेन चली, और जिस तरह से ऑपोजिशन ने इनको घेरा कॉन्स्टिट्यूशन पे, प्रधानमंत्री काफ़ी तिलमिलाए हुए थे। उन्होंने डे वन से डिसाइड किया कि मैं कॉन्फ्रंटेशन का रास्ता चलाऊंगा। 49 ईयर्स अगो जो इमरजेंसी हुई थी, उसके बारे में उन्होंने हाउस में एक बड़ा उसमें माहौल बनाने की कोशिश की, तो उससे जो माहौल था वो पूरी तरह से बिगड़ गया, और राहुल गांधी ने उनको ऑल आउट फ्रंटल अटैक किया। उसके बाद प्रधानमंत्री लग रहा था कि कांग्रेस उनके लिए अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। 1.5 घंटा उन्होंने कांग्रेस पे भाषण दिया, तो और राहुल गांधी पे जो कहा वो कहा, तो ये इसमें वो चुपचाप बैठते नहीं, ये मैं खुश हूँ नहीं हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मैं कह रही हूँ कि ये जो प्रधानमंत्री का कॉन्फ्रंटेशन था, उसके बाद जो उनका कांग्रेस का ऑब्सेशन हो गया है दोनों हाउसेस में, लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री काफ़ी परेशान है, और जो बातें राहुल गांधी ने कही वो शायद उनके स्किन के अंदर तक पहुंच गई हैं, क्योंकि जो रिएक्शन आया प्रधानमंत्री का जब उन्होंने रिप्लाई दिया, तो जिस लैंग्वेज में वो तो हमेशा कई बार भूल जाते हैं कि वो प्रधानमंत्री हैं, उनका एक स्टेचर है, जैसे हमने कहा देश के नेता है, और उनको एक तरीके से बिहेव करना चाहिए, तो वो नहीं कर पा रहे। वो अभी भी इलेक्शन मोड में हैं और बौखलाए हुए टाइप के हैं। क्यों इतने परेशान हैं? अभी आपकी माइनॉरिटी हो गई, कोई बात नहीं, आप फिर भी पावर में हैं, आप सरकार चला रहे हैं, आपके पास लोग हैं। बहुत सारा क्रिटिसिज्म आया, और कल्याण बनर्जी ने तो कहा कि ये क्यों ऑपोजिशन को पसंद नहीं करते, बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। तो इस टाइप का जो लैंग्वेज था अच्छा नहीं था, पर शायद प्रधानमंत्री और कल्याण बनर्जी दादा का आपको लैंग्वेज ठीक लगा? देखिए, चुटकी नहीं, आई टेक योर पॉइंट। कल्याण बनर्जी जो कर रहे थे, हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, वो आपको ठीक लगा मैम? उस पर नॉट इवन अ कॉमेंट। रेणु जी, यू आर अ सीनियर जर्नलिस्ट, आपने कितने सेशंस, आपने कितनी सरकारें देखी? उनका पॉइंट सुन तो लो यार। अब बोलिए, सुन ही रहा। बहुत देखी। तो प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने कभी प्रधानमंत्री, वो कहने लगे, कभी किसी की प्रशंसा नहीं की। क्यों भाई? आप कोलीग्स हैं, ओके, यू आर फर्स्ट अमंग्स इक्वल्स बिकॉज यू आर द प्राइम मिनिस्टर, पर आपको कोई एक बॉनहॉमी, एक कमरेडरी, एक सबको साथ लेने वाली भावना भी, वो आपने पानी पिलाने वाला नहीं देखा? गिलास गला सूख रहा था विपक्ष के नेता का चिल्ला के, प्रधानमंत्री ने पानी सुनाया। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं, पॉइंट टेकन मैम। हाँ, सुधांशु जवाब दे रहे हैं, और फिर जगदीश जी आप ही के पास आ रहा हूं। बड़े विचित्र सुधांशु जी, काका जी आ रहा हूं फॉर योर फर्स्ट काउंटर। लोकसभा ने दिखा, सुधांशु जी, थैंक यू। बड़े विचित्र प्रकार के तर्क दिए जाते हैं। रेणु जी बोलते बोलते कल्याण बनर्जी का नाम ले गई। कल्याण बनर्जी ने क्या फ्लोर ऑफ द हाउस पे जिस ढंग की हरकत की है, वो बड़ी मैच्योर नजर आती है। पिछले सत्र में वो संसद भवन के बाहर गेट के ऊपर जिस ढंग की मिमिक्री कर रहे थे, आप कह रही हैं वो लोग जो है गंभीर बात कर रहे थे। और प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही, हाँ मैं ये बात कहता हूं, जो राहुल देव जी ने बात कही वो सही बात है कि गंभीरता से दोनों को आचरण करना चाहिए, परंतु आप ये भी देखिए राहुल गांधी जी का आचरण गंभीर था। आज तक किस नेता विपक्ष ने आकर सदन में इस ढंग से फोटोएं दिखाई हो? कम से कम अब गंभीरता से आचरण करना चाहिए। और इनकी पृष्ठभूमि क्या रही है? राहुल गांधी जी की वो घटना याद है ना, प्रधानमंत्री के गले लगने के बाद उन्होंने अपनी सीट पर बैठ के आंख मारी थी। ऐसा आचरण आज तक किस नेता ने किया? और इन पे आरोप लगा था कि इन्होंने संसद भवन के अंदर खड़े होकर फ्लाइंग किस का वो किया था, इशारा किया था। तो भाई आपका जो वर्तमान आचरण है वो पूर्व में भी ऐसा रहा है, कोई हवा में बात नहीं है। तो आप, और खड़गे जी नेता प्रतिपक्ष हो गए, पहली बार वेल में आ गए। अरे भाई, नेता प्रतिपक्ष की एक गरिमा होती है। आज राहुल जी क्या कर रहे थे? इशारा कर रहे थे अपने लोगों को कि हाँ भाई जाओ, वेल में जाओ। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने पूरी गंभीरता के साथ इस विषय को रखने का प्रयास किया। और मैं पुनः कह रहा हूं, कांग्रेस इस बात को पचा नहीं पा रही है कि 3 बार लगातार जो पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे, एक चाय वाले ने उसकी बराबरी कैसे कर ली है। इस विषय को लेकर उनके मन में एक बहुत बड़ी पीड़ा है, और उस पीड़ा और छटपटाहट की अभिव्यक्ति उनकी बार बार इस ढंग के असंसदीय आचरण में दिखाई पड़ रही है। इसीलिए वो सवाल का जवाब। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं दर्शकों के सामने, एक फैक्ट, राज्यसभा में 21 घंटे रखे गए थे, 21 घंटे, जिसमें विपक्ष को करीब 11 घंटे बोलने का मौका था। बताइए नीट और अग्निवीर पर कितना बोला है? और नीट और अग्निवीर दोनों मुद्दे थे राष्ट्रपति के अभिभाषण में। मैं चुनौती से कहता हूं 5% नहीं बोला।
यह होता बवाल उठाना। और फिर क्या करें, नियम 267 के तहत हमें बहस चाहिए। नियम 267 के तहत आज तक 4 दिन बहस हुई है किसी में, और नियम 267 में जवाब देगा संबंधित विभाग का मंत्री, यानी धर्मेंद्र प्रधान जी जवाब देते। यहां जवाब दे रहे हैं प्रधानमंत्री। 21 घंटे बहस चल रही है, और उस बहस में आप जिन मुद्दों को लेकर चिल्ला रहे हैं, आप मणिपुर मणिपुर कहते रहे, मणिपुर पे कितना बोला? पूछना चाहता हूं, मणिपुर पे कितना बोला? यानी जब आपको व्यवस्था के तहत बोलने का मौका मिलेगा तो आप नहीं बोलेंगे, और व्यवस्था को भंग करने के लिए, व्यवस्था में अव्यवस्था उत्पन्न करने के लिए आप सदन का प्रयोग करेंगे। स्पष्ट हो गया देश के सामने। ओके, काका जी आ रहा हूं, लेकिन पहले जगदीश शर्मा जी बोलिए। एवरीवन आपको बताना चाहता हूं, एक अहंकारी आदमी ने लोकसभा में कहा था, एक अकेला सब पर भारी। किसने कहा था? जनता ने बता दिया, उसका अहंकार तोड़ दिया है। और दूसरा कहा था 400 पार। कभी भी किसी पॉलिटिक्स पार्टी ने ऐसे नारे नहीं दिए जो इन्होंने दिए हैं। तो राहुल गांधी को तो कह रहे हैं, राहुल गांधी डबल अंक से जीत के आए, डबल करके आए, उस पर तो आप बुराई कर रहे हैं। और जो 3 से 240 पर आगे, उस पर चर्चा नहीं है। इसकी हार की जिम्मेदारी कौन लेंगे? प्रधानमंत्री को लेनी चाहिए नैतिकता से। सही मायने में इनके हालात खराब है, और मोदी की गारंटी का तो चर्चा ही नहीं है। भाई मोदी की गारंटी थी, अच्छे दिन आएंगे, काला धन लाएंगे, रोजगार देंगे, मजदूर को जहाज में बैठाएंगे, छत देंगे, उस पर चर्चा ही नहीं है। कहना क्या, मैं कहता हूं पिछले 10 साल से छोटे से बड़ा नेता झूठ 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 और झूठ ही बोल रहा है। राहुल गांधी ये तो कह रहा है झूठ मत बोलो, सच बोलो। आप सच बोलो तो हम आपके साथ खड़े हैं। ना मणिपुर पे कोई बात रखी इन्होंने, ना अपनी बेटियों पर, जिनके साथ जो गोल्ड मेडल भारत का नाम करा, उन पर कोई चर्चा। चुप हो जाते प्रधानमंत्री, नीट पे चुप हो गए, खामोश हो जाते हैं, कोई ट्वीट नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी, इस देश भारत के प्रधानमंत्री, उनको सोचना चाहिए। वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। कहां सबका साथ और सबका विकास? वो तो सबका साथ लेकर मैं समझता हूं 10 साल में सबका विनाश कर रहे हैं। ये सब जनता देख रही है, भारत की जनता देख रही है, और कह रही है वाह राहुल गांधी क्या जवाब दिया इस बार। ऐसा ही नेता विपक्ष का होना चाहिए था, जो बिल्कुल, जिसकी एक नेता, चाहे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सबके हालात खराब कर दे। उसने जनता के सवाल उठाए, एक एक करके जनता के सवाल उठाए। भाई आज वो लोग, 1 मिनट और बात, आज वो लोग के बच्चे जिससे प्रधानमंत्री हाथ जोड़ते, युवा मुझे वोट दो, उन्हीं को मार दिया। उन्हीं के साथ क्या करा नीट में आप देख लीजिए। प्रधानमंत्री कहते कुछ है, करते कुछ है। इनका काम है झूठ बोलना और झूठ। और अभी सुधांशु ने कहा कि पिछली बार संसद नहीं चलने दी, पिछली बार नहीं चलने दी। थोड़ा और पीछे चला जाइए, जब कांग्रेस की सरकार थी इन्होंने तो एक भी दिन नहीं चलने दी। इनका काम ये था, पहले भी नहीं चलने दी और अब भी नहीं चलने दे रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके हाथ में, बंदर के हाथ में बटेर लग गया, तोड़ रहे, शीशे को तोड़ेंगे। और सावरकर को कहते हैं वीर सावरकर, कमाल कर दिए। तो महात्मा गांधी का अपमान सरेआम कर रहे हैं, लोकसभा के मंदिर में कर रहे हैं। सावरकर वीर कब से हो गए हैं? ये बात को जवाब देना पड़े। इनकी नजर में वीर होंगे, लेकिन भारत की नजर में महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता हैं, और विदेशों में भी उनकी 80 देशों में फोटो लगी है। सावरकर जैसे को वीर कहेंगे तो देश की जनता को जवाब देना पड़ेगा। नहीं, वो कांग्रेस पार्टी का व्यू पॉइंट है जो आप कह रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं आपसे, आपने कई चीजें बोली। राहुल गांधी डबल फिगर में आ गए, आपको पता होना चाहिए। पिछले कितने सालों से बीजेपी अभी जिस नंबर पे है, कि आ रहा हूं काका जी, आप ही के पास आ रहा हूं, सुधांशु जी आप ही के पास आ रहा हूं। काका जी बोल रहे हैं, उसके बाद आप एक साथ जवाब दे दीजिएगा। बीजेपी कितने सालों से उस नंबर तक नहीं पहुंची है? भाई राहुल गांधी तो 84-85 से 250 नहीं पहुंचे हैं आप। अभी भी असलियत में रही है जगदीश जी, 99 पे हैं, 990 नहीं है। इतनी तो सीटें नहीं है। खैर आप बात समझिए, आप 99 पे होके ऐसे कर रहे हैं कि जैसे 990 पे हो। रिलैक्स जगदीश।